छू ना पाए सीता का आंचल कोई, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम ही साथी हो। लेकिन हमारा टारगेट क्या था? सैनिकों का टारगेट था कि चीनियों के हाथ हमारी माँ बहनों के आंचल तक ना पहुंचे। तो वो आंचल आज गिरा है तो मजबूरी में गिरा है। आपने मेरे को किस पार्टी के साथ देख लिया, किस पार्टी के पक्ष में मेरा बयान सुन लिया। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। आप पुरुष हो लेकिन एक बेबाक महिला का बेबाक बोलना शायद एक पुरुष को पसंद नहीं आया। एक किसान आत्महत्या करता है, वो क्या टिकट के लिए करता है? क्या वो प्री प्लानिंग के तहत करता है? क्यों मेरा ये दुपट्टा मेरे समाज के और मेरे मायके ससुराल सबकी इज्जत है। ये एक 2.5 मीटर का टुकड़ा नहीं है, एक महिला की इज्जत है। आज तक पूरे इंडिया में MP, MLA, CM, कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किस औरत ने अपना दुपट्टा फेंका है? मैंने फेंका है तो कुछ मजबूरी में फेंका है। CM साहब एक बार देखो तो सही, आप जागो तो सही। आप सिर्फ तारीफ सुनने के लिए आए हो, आप एक बेटी की समस्या नहीं सुन सकते। CM साहब की कोई रिश्तेदार होंगी, बहन बेटी होंगी, उन्होंने तो नहीं डाला ना, मैंने क्यों डाला? मुझे न्याय चाहिए और न्याय के लिए मैं लड़ूंगी। सरपंच नैना जोरड़ ग्राम पंचायत बनी। मैं तमाम सोशल मीडिया जिन जिन भाइयों ने भी मेरी वीडियो लगाई है, जिन्होंने भी, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। आज जो कुछ मेरे साथ अगर न्याय होगा तो मीडिया की वजह से होगा। मेरे साथ सब खड़े हैं, सब जो भी खड़े हैं मेरे साथ, जो भी समाज खड़ा है, 36 बिरादरी खड़ी है, सोशल मीडिया खड़ा है, उसके लिए मैं उनकी जिंदगी भर आभारी रहूंगी। उन सब भाइयों का, सब चैनलों का मैं अपने दिल से धन्यवाद करती हूँ। सब बिरादरी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। पहले तो मैं अपने सिरसा जिले के या पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच भाई हैं उनसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं उनसे अलग होके मैंने CM साहब का प्रोग्राम करवाया। सारी जगह CM साहब को सब सरपंच इकट्ठा होके, सब ग्रामवासी इकट्ठा होके काले झंडे दिखा रहे थे, मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे थे। फिर भी इन सब से ऊपर उठ के मैंने उनका प्रोग्राम करवाया। हमारा गांव बहुत बड़ा है तो समस्याएं भी ज्यादा होंगी ना। देखो कि गर्ल्स कॉलेज के लिए मैंने इसलिए बोला है कि एक तो बहुत बड़ा गांव है और हमारे गांव से 25-30 किलोमीटर गर्ल्स कॉलेज है और वो बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। एक मैंने डिमांड मेरी की ये भी थी कि अलग से लड़कियों के लिए ग्राउंड दिया जाए। हम पंचायती भूमि गर्ल्स कॉलेज के लिए, गर्ल्स वो ग्राउंड के लिए पंचायती भूमि भी देने को तैयार है। एक हमारे सब यार्ड चाहिए, जो अनाज मंडी है वही 10-12 गांव है जो अपना अनाज बेचने के लिए हमारे गांव में आते हैं। तो वो 10-12 गांव को लोगों को दिक्कत होती है जी। तो हमें बड़ी अनाज मंडी मांगनी थी और हमें बस स्टैंड भी चाहिए जी। हमें हमारे बस से संगरिया, हनुमानगढ़, सिरसा, रानिया, जयपुर तक की बसें चलती है। तो लोगों को बैठने के लिए सहूलियत चाहिए, वहाँ बस स्टैंड नया बनवाया जाए। तो न्याय मांग रही थी एक बेटी आपसे, आपके खिलाफ नहीं बोल रही थी मैं। आप एक सरपंच जो गांव की मुख्य होती है उसको ही न्याय नहीं दे सकते तो फिर आम गरीब तबका या आम महिला के लिए न्याय? फिर आपने ये 50% आरक्षण का ढोंग क्यों रखा? फिर आपने ये पढ़ी लिखी पंचायत क्यों चुनी? अब भाई जो पढ़ा लिखा होगा वो तो हक के लिए आवाज उठाएगा। आप स्कूल कॉलेज बंद करवा दो, इंडिया को अनपढ़ रखो, ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया और ना ही आवाज उठाएगा इंडिया। ना चाहती हूं, मैं देश की बेटी हूं। मैं आपकी ही सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी मैं इस देश की बेटी हूं, खट्टर जी मैं आपकी बेटी हूं। आप मुझको सह सम्मान दुपट्टा पहनाते, वहां कलेक्टर भी थे, SP भी थे, DSP भी थे। आप इतना ही आश्वासन दे के जाते उनको कि इस बेटी की मांग पे कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपसे आपकी राज नहीं मांग रही थी, न्याय मांग रही थी। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि कोई प्री प्लान नहीं था। एक किसान आत्महत्या करता है, वो क्या टिकट के लिए करता है? क्या वो प्री प्लानिंग के तहत करता है? मरने का दिल किसका करता है? अपने छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करने का दिल किसका करता है? एक बहन का भाई जाता है, एक माँ का बेटा जाता है, क्या वो प्लानिंग होती है? क्या वो फांसी लेता है? वो टिकट के लिए लेता है? मैं ये कह रही हूँ मेरा ये दुपट्टा मेरे समाज के और मेरे मायके ससुराल सबकी इज्जत है। ये एक 2.5 मीटर का टुकड़ा नहीं है, एक महिला की इज्जत है। छू ना पाए सीता का आंचल कोई, राम भी तुम लक्ष्मण भी तुम ही साथ।